नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल धानी देवभूमि पहाड़न में। आज हम आपको जो है तुलसी के बारे में बताएंगे कि तुलसी क्या है, इसके जो धार्मिक महत्व क्या है और इसके साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है। हम जो भी वीडियो आपको डाल रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, हम ये सारे धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। ये कहीं ना कहीं पुस्तकों में तो विवरण में व्याप्त है या फिर जो है किताबों में लिखी हुई जानकारियाँ जो हम आप तक पहुँचाते हैं। हम इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि अपनी तरफ से व्यक्तिगत नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो पढ़ा वही आपके सामने रख रहे हैं। बात आती है तुलसी। यहाँ पे मेरे सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है श्याम तुलसी, ये है राम तुलसी। ये आपको दिखा दिया मैंने। अब इसकी आप भारत देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा सनातनी परिवार होगा जिनके घर में तुलसी का पेड़ ना हो। सभी के घर में तुलसी का पेड़ होता है और उसे आंगन में पूजा जाता है। तो आखिर तुलसी है क्या, कौन थी, या हमारे जो धर्मशास्त्र या पौराणिक ग्रंथों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं वो क्या थी। तो कहा ऐसा जाता है, जो हमारे धर्म ग्रंथों या महाकाव्य में वर्णित है उसमें कहा जाता है कि तुलसी एक राक्षस कुल में जन्मी बच्ची थी जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से वो भगवान विष्णु की जो है आराधना करती रहती थी। तो जब वह बड़ी हुई तो जब विवाह की योग्य हो गई तो उसकी शादी के लिए जब उसके घर वालों ने जो है जिसके साथ शादी के लिए उसका नाम था वो भी एक असुर सम्राट था, जलंधर। तो जलंधर के साथ में उनकी शादी हो जाती है। और तुलसी एक बार क्या होता है, जब तुलसी को जलंधर जब तुलसी को कहते हैं कि मुझे देवताओं के साथ युद्ध में जाना है, तो तुलसी कहती है कि जब तक आप युद्ध में रहोगे मैं यहाँ अपने घर में बैठकर आपकी जीत की कामना के लिए तपस्या करूंगी। और देखिए तुलसी का इतना तेज और बल था, उसकी तपस्या में इतनी तपिश थी कि देवताओं के साथ कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, बहुत दिनों तक भीषण संग्राम चलता रहा। और जलंधर ने कहा था कि मैं जब भी लौट के आऊँगा तो मैं जिंदा लौट के आऊँगा और तुम्हारे पास जो है आऊँगा, तभी अपना व्रत खोलूंगी, आपके सामने खड़ी होंगी अपने जहाँ उनका पूजा स्थल था। अब देवताओं ने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं हरा पाए। जब नहीं हरा पाए तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से देवताओं ने गुहार लगाई कि हे भगवान, कि जो जलंधर नाम का जो राक्षस है हम इसको हरा नहीं पा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक उनकी अर्धांगिनी है जिसका नाम तुलसी है, ये उसका तपोबल है, ये उसका सतीत्व है, जिस कारण जो है कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा है। जब तक वो अपने सतीत्व और तपोबल में बैठी रहेगी तब तक उसको हराना असंभव है। जब सारी देवताओं की समझ में बात आई तब उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हैं ताकि वो अपनी तपस्या से उठें और हम जलंधर को हरा सकें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मान गए कि भाई अगर पूरी सृष्टि के विनाश से तो बेहतर है कि जो है देवताओं का साथ दिया जाए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, जब जलंधर युद्ध कर रहा था तब जलंधर का भेष लिया और तुलसी के घर में चले गए, जलंधर का भेष लेकर के। तो जलंधर के भेष लेके गए तो तुलसी ने जब देखा कि मेरे पति जो है युद्ध जीत कर आ गए, तो उन्होंने अपने जो है देवस्थान जहाँ वो पूजा कर रही थी वहाँ से उठ के भगवान विष्णु के पास जो जलंधर भेष में थे खड़े हो गए। जैसे वहाँ खड़े हुए वैसे ही उस तपोबल जैसे खत्म हुआ, जलंधर वहाँ कमजोर पड़ा और देवताओं ने जलंधर का सर काट लिया। जब सर काट के लाए और सीधे तुलसी के घर में, तब तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि जाओ तुम पत्थर के बन जाओगे। तब भगवान विष्णु का जो शालिग्राम अवतार हुआ था जिसको शिला बोलते हैं, जब वो भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। लेकिन भगवान विष्णु को जब उनकी जो बचपन से लेकर आज जो तपस्या कर रही थी तुलसी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब भी शालिग्राम की पूजा होगी तो सबसे पहले तुम्हें पूजा जाएगा, हर घर के आंगन में तुम्हें पूजा जाएगा। और आज आपको पता होगा सभी ग्रंथों में और धार्मिक वहाँ पे वर्णन आता है कि हर साल शालिग्राम और तुलसी की शादी कराई जाती है। यह एक फैक्ट है जो हमने आपको पौराणिक कथाएं और धर्मशास्त्रों के ऊपर बताई। अब आते हैं दूसरी तरफ। तुलसी के कई औषधीय गुण भी हैं जो विज्ञान ने भी समय समय पर रखा है और धर्मशास्त्रों में भी इसका जिक्र है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी हम
हमारे देश में जब भी कोई ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते अपने दूध में, खाने में जो हमारा बना हुआ चीज़ रहती है उसमें रख देते हैं, ताकि ये अपवित्र ना हो उस ग्रहण के कारण। तो इतनी पवित्र है तुलसी। अब इसको जब हम इसको धारण करते हैं, जब हम तुलसी की मालाओं को धारण करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है, यह आप वेद शास्त्रों से भी पता कर सकते हैं, और आजकल तो फैसिलिटी है, डिजिटल माध्यम से गूगल से भी पता कर सकते हैं। इससे धन धान्य, सुख संपत्ति, वैभव और पवित्रता घर की हमेशा बनी रहती है। और आप ये मान के चलिए कि जब भी हम कोई वस्तु, चाहे वो तुलसी हो या कोई अन्य पदार्थ हो या इंसान है, हर किसी की अपनी एक आवृत्ति होती है, हर किसी की अपनी वेवलेंथ होती है, हर किसी की अपनी तरंग होती है। तो जो ये तुलसी की जो मालाएं हैं, इनकी अपनी वेवलेंथ है, अपनी एक तरंग है। जब कोई मनुष्य इसको गले में धारण करता है, तो जब ये शरीर की, आपके शरीर को टच करता है, तो आपके जो मनुष्य शरीर में जो 7 चक्रों का वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है, ये उस सभी उसको प्रभावित करता है। यह रक्त संचार, श्वसन की समस्या, स्नायु तंत्र, मस्तिष्क और एकाग्रता को बढ़ाता है। और यही इसी कड़ी में हमने आज जो है तुलसी का एक चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। और इसमें जो है धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि 2 तरह की तुलसियां हैं। एक को हम राम तुलसी बोलते हैं, जो आपके व्हाइट कलर्स में दिखती हैं, और ये हमने स्पेशल मालाएं जो है सिल्वर कैप में बना रखी हैं, ओम शक्ति केंद्र की तरफ से, जो सिल्वर कैप में पूरी तुलसी की मालाएं आपको मिल जाएंगी। एक होती है इसमें श्याम तुलसी, जो आपको जो है हल्का सा श्याम कलर में मिल जाएगी, और इसी श्याम कलर की तुलसी को हमने दूसरी मालाओं में जो है सिल्वर कैप में लगा रखी है। तो यह है राम और श्याम तुलसी। और तुलसी की कहानी आपने देखी कितनी पवित्र होती है। जब कोई व्यक्ति या महिला इसको धारण करता है, उसके मन में पवित्रता, उसके विचारों में पवित्रता, मन की एकाग्रता और शरीर को सुंदर और स्वस्थ बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।